Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. Friends, हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर 6 जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमने कॉन्टिन्यूटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी भी डाली हुई है, आप वहां पे मेल करके आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल सेंड कर सकते हैं, वहां से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेक्चर अटेंड करने में कोई दिक्कत ना आए, आपके पास टाइम टू टाइम लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में आप करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, कैसे एग्जिस्ट करती है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले कि कोई भी फंक्शन, आपको डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, फिर हम चेक करेंगे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। मान लीजिए कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है आपका, लेट एफ एक्स बी अ फाइनाइट। सबसे पहले तो फंक्शन आपका फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट होगा तभी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तभी वो कॉन्टिन्यूअस होएगा। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी उसके चांसेस है वो डिफरेंशिएबल होने के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हम सारी डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या लिंक होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही हुआ। ठीक है, चलिए, एफ एक्स बी ए फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एक्स। सिंगल वैल्यूड फंक्शन और मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब एक्स की वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू एक रहेगी, फिक्स ही रहेगी। जैसे जैसे एक्स चेंज होते थे वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये नहीं है कि एक्स एक रहेगा और एफ एक्स की वैल्यू बहुत सारी आती जाएगी, कि एक्स अगर 1 रखा है तो एफ ऑफ 1 बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी, एफ ऑफ अगर आपने एक्स की वैल्यू 2 रखी है तो एफ ऑफ 2 में बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलेगी। जी नहीं, अगर एक्स आपका आप एक पर्टिकुलर वैल्यू रखते हो तो एफ एक्स की भी आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको मिलती है। अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसको आप क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इसको आप क्या बोलेंगे? अगर ये एग्जिस्ट करेगा, इफ एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये एग्जिस्ट करता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो आप इसको बोलते हैं डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं आप? डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ एक्स अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। क्योंकि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। और डिनोटेड बाय एफ डैश ए। किससे डिनोट करते हैं हम इसको? एफ डैश ए से हम डिनोट करते हैं। आई चीजें समझ? किस पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं हम? ए पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं, तो ए पॉइंट के अबाउट से हम क्या कर देंगे? एफ ऑफ ए, और उसका क्या लगा देंगे? डैश। डैश मतलब इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा 7 चैप्टर, उसमें और भी डिटेल में बताऊंगी कि डेरिवेटिव क्या होता है आपका। फिलहाल तो हमें फंक्शन चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अगर चेक करने का तरीका क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए। अगर वो इक्वल है, और किसके इक्वल आते हैं? एफ डैश ए के इक्वल आते हैं, तो आप क्या बोल देंगे हम इसको कि ये हमारा फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। राइट हैंड डेरिवेटिव मींस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं आप? आर एफ डैश ए से आप डिनोट करते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं आप? एफ डैश ए प्लस 0। अगर ये भी एग्जिस्ट करता है, इफ एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये भी फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है किसका? फंक्शन का। ऐसे ही बात करें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। क्या लिखेंगे इसको? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ए। डेरिवेटिव मींस डैश जो लगाया ना, डेरिवेटिव के लिए सिंबल यूज हुआ है। और क्या बोल सकते हैं इसको? एफ डैश ए माइनस 0।
अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अब बात आती है एग्जिस्ट तो कर गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है तो हम बोल देते हैं कि एफ डैश ए आपका क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। यानी कि एक तो डेफिनेशन ये है चेक करने की, सिंपली ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना ना राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना, सिंपली आपको चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है क्या वो इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, उसका डेरिवेटिव क्या कर रहा है फ्रेंड्स, एग्जिस्ट कर रहा है। आई चीजें समझ, ये तो हुआ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट के अबाउट, ठीक है। अब हमने जैसे कॉन्टिन्यूटी की थी, इंटरवल में की थी, हर एक पॉइंट के लिए की थी, तो इस केस में भी तो वही काम करना पड़ेगा हमें। तो हम इंटरवल में कैसे बोलेंगे कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, वो चीज भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। सिमिलरली, इसको लिखा ही रहने देती हूं मैं, ठीक है, वो वाला रफ कर दिया बस मैंने। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एट द इंटरवल ए बी, इसके ऊपर कब होगा डिफरेंशिएबल, इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ या ईच पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ए बी। अगर इस इंटरवल ए बी के हर एक पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है तो हम क्या बोल सकते हैं, ये फंक्शन आपका क्या होगा फ्रेंड, डिफरेंशिएबल होगा। किस इंटरवल पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। ऐसे ही ओपन इंटरवल की बात कि अगर ये ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किसके ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, ए बी इंटरवल के। आई चीज समझ, एक तो डेफिनेशन ये है डिफरेंशिएबिलिटी, ये पूरी एक ही डेफिनेशन थी, मतलब इसको मैंने खोल के लिखा था बस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में। अब दूसरी डेफिनेशन वो क्या हो सकती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो देख लेते हैं। कहीं किसी जगह पे वो भी यूज कर लेता है और किसी जगह पे ये वाली भी यूज कर लेता है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं अभी हम, एक्स प्लस एच की फॉर्म में। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी के केस में नहीं किया था, एक्स को एक्स प्लस एच पुट कर दिया था, तो वही वैसी ही कुछ डेफिनेशन है कि अ फंक्शन दैट हैज अ फाइनाइट डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, अ फंक्शन that has a finite derivative at a point x is equal to a, ये एक थ्योरम भी है एक केस से, ठीक है। कोई भी फंक्शन जिसका फाइनाइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब यहां से क्या निकल के आया आपके पास कि कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, लेकिन वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या होनी चाहिए डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के लिए, पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो 101% क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई कर भी सकती है और नहीं भी, वो हमें चेक करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज तो है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पहले उसको क्या होना पड़ेगा, उसको कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, तभी हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वो डेफिनेशन क्या है कि सिंपली आप क्या लिख सकते हैं कि आप डेरिवेटिव किसका कर रहे हैं, एफ एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसकी एक और डेफिनेशन है एफ डैश एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय एच। तो ऐसे भी आप किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। किसी पॉइंट के अबाउट नहीं निकालना है, सिंपली डेरिवेटिव निकालना है एक्स के अबाउट ही। तो आप कैसे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपका एच होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस दिक्कत हो जाएगी वहीं पे हमारे लिए भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो करें आज के क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए फ्रेंड देखते हैं आज के क्वेश्चन हम कुछ करते हैं कि फंक्शन जब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। यानी कि कॉन्टिन्यूटी क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना ही होना चाहिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आज का, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एक्स साइन ऑफ 1/x if x is non-zero and x is equal to 0 then 0 is continuous but not differentiable at 0। हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है
एट जीरो बट नॉट डिफरेंशिएबल। जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूस तो है लेकिन जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब कॉन्टिन्यूटी मैं नहीं प्रूफ करके दिखाऊंगी, कॉन्टिन्यूटी मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी हूँ और यही वाला फंक्शन मैं ले चुकी हूँ एक्स साइन ऑफ वन बाई एक्स, या तो एक्स साइन ऑफ वन बाई एक्स हो या एक्स कॉस ऑफ वन बाई एक्स हो, दोनों के केस में फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। और वो मैं आपको प्रॉपर तरीके से पूरा करवा चुकी हूँ। मैं जस्ट आपको करवाऊंगी कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं आज। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आपको प्रूफ करके दिखाना है, लेकिन आपको प्रूफ करके दिखाना है ये एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस है तभी आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर फंक्शन पहले कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो आगे आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस है यानी कि अब चेक कर लेते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, यही तो चेक करना है। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या निकालेंगे सबसे पहले, तो चेक एफ एक्स is differentiable at the point x is equal to 0। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, राइट हैंड निकाले तो 0 पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपके पास, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाय x माइनस 0। अब f ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 0 ही दिया हुआ है। और f ऑफ x कितना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x साइन 1 बाई एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0। कोई दिक्कत यहां तक फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम, अब 0 पॉजिटिव है यानी कि इसको h में तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो आप यहाँ पे क्या कर दिया आपने, h में चेंज कर दिया। बताऊं दोबारा से h में कैसे चेंज करते हैं, जरूरत नहीं है ना। कॉन्टिन्यूटी के केस में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया है। क्या पुट करना है, x को 0 प्लस h आपने पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h साइन 1 बाई एच और डिवाइडेड बाई h। अब h से h कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच गया आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एच। अब जैसे ही h 0 को टेंड करेगा, साइन 1 बाई एच तो ऑक्सीलेट करेगा, एक फिक्स वैल्यू तो रहेगी नहीं इसकी। साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब जैसे ही x 0 को टेंड करेगा तो 1 बाई 0 वैसे देखा जाए तो इन्फिनिटी बन रहा है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होता है क्योंकि साइन की वैल्यू तो इनफाइनाइट कभी होती नहीं है। इसका मतलब यहाँ से ये क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है, वैल्यू क्या कर रही है आपकी, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1। तो यहाँ पे ये क्या, सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या करती है फ्रेंड, ऑक्सीलेट करती है, ऑक्सीलेटिंग बिटवीन -1 to 1, यानी कि एक फिक्स वैल्यू नहीं रहती है। हमें तो वैल्यू फिक्स चाहिए ना, लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमेशा एक ही वैल्यू निकल के आती है, फिक्स वैल्यू निकल के आती है। अब जब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की क्या जरूरत है। जब एग्जिस्ट करता तो हम देखते कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती, तो हम देखते कि राइट हैंड डेरिवेटिव की भी फाइनाइट वैल्यू आई है, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, तो वो सारी प्रोसेस हमें करनी है। लेकिन अब यहाँ पे तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तो बात ही दूर गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर लेंगे। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। आई चीजें समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। और ये कॉन्टिन्यूटी जरूर प्रूफ करनी है आपने, कहीं आप सोचते हो कि मैम ने ये लिख दिया तो आप भी ऐसे लिख के आएंगे एग्जाम में, जी नहीं, मैं करवा चुकी हूँ इसलिए मैंने दोबारा नहीं करवाया। वही दोबारा दोबारा चीजें करवाने का कोई फायदा नहीं है जब एक चीज पहले रिपीट कर चुके। वीडियो है आपके पास, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं कि समझ नहीं आया। ठीक है, जब ऑलरेडी आपके पास है तो फिर दोबारा दोबारा करवाने का उस चीज का फायदा नहीं। देखना फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 1। ये भी बोल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अब फिर से चेक करके बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन करवाई देती हूँ आज। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि चेक द कॉन्टिन्यू। सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी। अब एफ एक्स आपका क्या है, एक्स, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है 4 एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए।
अब इससे सिर्फ एक पॉइंट पे बात की तो एक ही पॉइंट पे बात कर लेते, सारे रियल नंबर के लिए क्यों हमें चेक करना, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 के लिए बात की है तो x इज इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन आप पूरे पॉइंट्स के लिए करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए पूरे पॉइंट्स के लिए बताते हैं। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। और फॉर x लेस देन 1 के लिए fx क्या है 1 माइनस एक्स, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, मैंने क्या बताया, कॉन्टिन्यूअस होता है। अब चेक कर ले एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, फटाफट से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें मैं करवा चुकी हूँ आपको। अब 1 नेगेटिव पुट करना है यानी कि 1 माइनस एच, यानी कि h टेंडिंग टू 0, यानी कि 1 माइनस एच, तो ये प्लस एच आपका हो जाने वाला है, माइनस करेंगे तो अब 1 माइनस 1 और h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चेक करें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, इसको खोल दीजिए आप, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, 1 से 1 गया, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे फिर से कितना आएगा 0, और f ऑफ 1 भी कितना है, f ऑफ 1 यानी कि 1 वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1, फिर से क्या आएगा आपका 0 आएगा, निकाल ही देते हैं। f ऑफ 1 क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 है तो fx की वैल्यू चेक करनी है ना, 1 है तो fx कितना है आपका x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा आपके पास, फिर से 0 आ जाएगा। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, तो तीनों चीजें इक्वल आ गई, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब आप चेक करते हैं डिफरेंशिएबल, कि अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कर दो इसको रफ। चलिए अब चेक करते हैं, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एज वेल एज राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं और एग्जिस्ट कर जाते हैं इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 पे चेक करें ना, 1 पे f ऑफ 1 और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा x माइनस, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, x को 1 प्लस h पुट कर दिया तो h 0 को टेंड करेगा, तो f ऑफ 1 माइनस h लेफ्ट हैंड है, और f ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस h पुट कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x नेगेटिव के लिए फंक्शन क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x है, ध्यान रखना, ये चीज भी ध्यान रखना, क्या है आपका फंक्शन 1 माइनस x है, तो यानी कि यहाँ पे आप पुट करेंगे 1 माइनस h, आई चीजें समझ, ठीक है। x नेगेटिव के लिए ये है ना फंक्शन, तो फंक्शन ये लेंगे ना आप, वन नेगेटिव के लिए तो 1 नेगेटिव के लिए फंक्शन ये लेना पड़ेगा आपको, और 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं आप, ये वाला लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी, देखिए इसके अंदर क्या आता है। अब 1 माइनस एच आपको पुट करना है ना, तो 1 माइनस 1 माइनस एच 1 प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ 1 कितना है 0, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 गया आपका, यहां से h से h 1 से 1 गया, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाय माइनस एच फिर से माइनस 1, यानी कि वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 1 निकल के आया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो कितना निकल के आया माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब 1 प्लस h के लिए यानी कि x से बड़ा ना, 1 से बड़ा ना, x बोल रही हूँ, x से बड़ा नहीं 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें हमें पुट करना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h होल स्क्वायर और माइनस 1 आपका चल रहा है, और माइनस f ऑफ 1 कितना आया 0 आया, डिवाइडेड बाय आपका चल रहा है 1 प्लस h माइनस 1, यहाँ पे भी तो पुट करना है ना, 1 प्लस h और माइनस 1, माइनस 1 से माइनस प्लस 1 गया आपका। अब ऊपर वाले को खोल दीजिए आप, ऊपर वाले को खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से h टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 और डिवाइड बाय चल रहा है आपका h, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से भी h कॉमन आ रहा है, नीचे से h पड़ा ही है आपका, तो ऊपर से h कॉमन आया तो ऊपर क्या बना h प्लस 2, नीचे h है आपका, h से h कट गया।
अब h टेंडिंग टू 0 किया तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आया आपका, पॉइंट 1 पे 2 निकल के आया। कितना निकल के आया आपका, पॉइंट 1 पे 2। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 निकल के आया। तो यहाँ से ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाई है ना। जब आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाए, तब उसको बोल सकते हैं कि फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ये तो हुआ कि अगर आप 12th क्लास में हैं वहां पे सोल्व करें, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे तो इतना लंबा प्रोसेस जी नहीं, आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। वहां पे क्या करना है, आपने डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव करेंगे, कितना आएगा, 2x आएगा। डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव कितना करेंगे, -1। वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी कैसे डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एट द पॉइंट 1 चेक करना है, तो 1 पुट 2 इंटू 1 कितना आया आपके पास, 2 आया। और -1 की जगह कुछ भी पुट कर लिया, -1। लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नहीं आया ना, तो इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है और अननोन कांस्टेंट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है कि f(x) आपको दिया हुआ है, f(x) x² प्लस 3x प्लस a और bx प्लस 2 if x less than equal to 1 and if x greater than 1, differentiable at every x, डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x या फिर एट द पॉइंट x, हर एक पॉइंट के लिए क्या है ये आपका डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा, मैंने बताया था ना। वी नो दैट every differentiable function is continuous, so this implies f(x) is also continuous. This implies right hand limit is equal to left hand limit, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव और इज इक्वल टू f(1) ऑफ f(x). यहाँ पे अगर f(x) लिखना चाहे तो ये चीजें मैं इसलिए लिख रही हूँ फटाफट से, ये वाली कॉन्टिन्यूटी वाली, क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं, इसको बार बार से डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको a और b की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी कि क्या आएगी आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव फंक्शन क्या है, x² प्लस 3x प्लस a, जस्ट 1 प्लस h 1 माइनस h, ये सारी चीजें आपको एट ऑल इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 पुट कर दीजिए बस, इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 3 प्लस a दैट इज इक्वल टू 4 प्लस a, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालिए, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव के लिए फंक्शन क्या है, bx प्लस 2 है, तो x की जगह 1 पुट किया, कितना आया, b प्लस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है ना, और वो फंक्शनल वैल्यू के भी इक्वल है, और फंक्शनल वैल्यू भी उतनी आएगी, 4 प्लस a ही आएगी आपकी, ठीक है। और यहां से आप क्या कह देंगे फिर, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(1) भी फिर से कितना आएगा, 4 प्लस a, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई थी, 4 प्लस a, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, b प्लस 2, यानी कि इनको ओवरऑल कंपेयर करोगे तो आपके पास कितना निकल के आया, a माइनस b इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ गई। बताइए कोई दिक्कत यहां तक हुई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हमें क्या रूल अप्लाई करना है, क्वांटिटी वाला तो कर लिया, अब हमें क्या पता है डिफरेंशिएबल है, बस ये इक्वेशन ध्यान रखिए और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है आपने, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई, तो यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया तो डिफरेंशिएबिलिटी यूज की है ना, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यही है ना। तो f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, उसने बोला हर एक x के लिए, तो x इज इक्वल टू 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल होगा ना इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू f डैश a, यही होगा आपके पास, ठीक। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस f(1) और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और यहां से करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव f(x), 1 नेगेटिव के लिए f(x) ये है ना, तो x² प्लस 3x प्लस a
और माइनस एफ ऑफ ए कितना निकल के आया 4 प्लस ए, यहाँ पे किया था हमने तो कितना आ गया -4 माइनस ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास x -1। अब x को क्या पुट करना है आपने, वही सेम प्रोसेस जो आप कॉन्टिन्यूटी और लिमिट में करते थे, 1 माइनस h आपने पुट करना है। तो 1 माइनस h का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस h करेंगे तो 3 माइनस 3h, और यहाँ पे चल रहा है 4 माइनस ए, और प्लस ए भी चल रहा है ना साथ में, प्लस आपका चल रहा है ए, ये वाला ए, और यहाँ पे करेंगे 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 गया, 4 से 3 प्लस 1 4 गया, ए से आपका ए गया, तो बच गया क्या आपके पास यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर से बचा आपके पास h स्क्वायर माइनस 5 है, और नीचे चल रहा है आपका माइनस h। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप, ऊपर से आपका क्या कॉमन आ रहा है h, तो h माइनस 5 और नीचे क्या है माइनस h, अब h से h तो कट जाएगा आपका, अब h टेंडिंग टू 0 करेंगे तो -5 ऊपर है -1 नीचे है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। बस हमें इसकी जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है, वो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एक बार यहाँ लिख देती हूँ, कितना निकल के आया आपके पास 5 निकल के आया। अब हम निकाले राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या आएगा देखना जरा एक बार, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम। ठीक है, चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x कितना है आपके पास bx प्लस 2, अब इसी के अंदर तो पुट करना है हमें f ऑफ 1। ठीक है, तो f ऑफ 1 करेंगे तो x की जगह 1 पुट कर दिया तो माइनस b माइनस 2 और डिवाइडेड बाय x माइनस। ठीक है, अब इसको h में चेंज कर देते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब 1 प्लस h यानी कि b इंटू 1 प्लस h प्लस 2 और माइनस b माइनस 2 और डिवाइडेड बाय आपका कितना बचेगा 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 गया आपके पास, यहां से क्या आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस bh प्लस 2 और माइनस b माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, अब बचा क्या यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 bh बाय h, अब h से h कट गया, b के ऊपर कुछ भी लिमिट अप्लाई करिए, रहना क्या है वो b रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आया आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया आपके पास b। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना निकल के आया था 5 निकल के आया था। अब आपको पता है कि fx क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है 5, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है b, तो b की वैल्यू तो कितनी निकल के आ गई 5। अब हमारे पास एक इक्वेशन और है ऑलरेडी, a माइनस b इज इक्वल टू -2, तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, आपने पुट कर दी यहाँ पे, तो a माइनस 5 इज इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास 3 वैल्यू निकल के आ गई। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा बेसिक मैंने करवा दिया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, कैसे आप चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब, आई चीजें समझ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब सबसे पहले तब तक के लिए मैं एक बार फिर से बोलूंगी कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग साथ ही साथ अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन मैथ्स इनसाइड एकेडमी पे कर सकें, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।